हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शालू पाठशाला में। आज हम शुरू कर रहे हैं वापस से जो लास्ट यूनिट छोड़ी थी हमने, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। प्रीवियस वीडियो में हमने रिफ्लेक्शन को कवर किया था, आज हम कवर करेंगे रिफ्रैक्शन टॉपिक को। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को रिफ्रैक्शन टॉपिक के साथ। तो रिफ्रैक्शन होता क्या है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है जब लाइट बैंड करती है और उसके बीच में एक इंटरफेस आता है दो मीडियम के बीच। ठीक है, सपोज एक लाइट है, एक लाइट की रे है, वो मूव कर रही है रेयर टू डेंसर मीडियम में। तो वो क्या लाइट मूव करेगी टुवर्ड द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यहाँ पर हम ये बात करेंगे। ठीक है, तो जो रूल रहेंगे रिफ्रैक्शन के वो यहाँ पर हम समझते हैं रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के साथ। ठीक है, तो हमने देखा कि रिफ्रैक्शन होता क्या है। जब बैंड होती है लाइट एट अ इंटरफेस ऑफ टू डिफरेंट मीडियम, तो जो लाइट होती है वो जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो जो वेलोसिटी होती है लाइट की वो एक मीडियम में ज़्यादा होती है, दूसरे मीडियम में कम होती है। ठीक है, कैसे? जब हमने यहाँ पर इस सरफेस पे लाइट को जैसे इंसिडेंट किया तो ये लाइट जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ गई तो जो लाइट है वो, अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो जो लाइट है वो कहाँ मूव करेगी? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, तो जो वेलोसिटी होती है लाइट की एक मीडियम में ज़्यादा होती है, तो जिस मीडियम में वेलोसिटी लाइट की ज़्यादा होती है हम उसे बोलते हैं रेयर मीडियम। क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल रेयर मीडियम। और जिसमें कम होती है उसको बोलते हैं हम डेंसर मीडियम। ठीक है, उसको बोलते हैं हम ऑप्टिकल डेंसर मीडियम। फॉर एग्जाम्पल एयर से जब मूव करेंगे हम, एयर से एयर मीडियम है, जब उससे हम मूव करेंगे वाटर में तो जो स्पीड है वो, जो वेलोसिटी है वो क्या होगी? चेंज होगी। मतलब एयर में ज़्यादा रहेगी और जैसे ही वो वाटर में जाएगी तो वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये है था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। नेक्स्ट, जो रिफ्रैक्शन है उसके कॉजेस क्या है? कॉज क्या है इसमें? जो स्पीड ऑफ लाइट है वो डिफरेंट होती है डिफरेंट मीडिया में। ठीक है, तो जब लाइट रे मूव करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में तो स्पीड होती है वो चेंज हो जाती है उस टाइम पे। तो ये चेंज है वो कोज करता है क्या? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को। ठीक है, अभी मैंने आपसे बात की ऑप्टिकल रेयर और डेंसर मीडियम की। तो जो वेलोसिटी होती है लाइट की जब ज़्यादा होती है जिस मीडियम में उसे हम रेयर बोलते हैं और जिसमें कम होती है उससे हम क्या बोलते हैं? डेंसर मीडियम बोलते हैं। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा जब एक लाइट, ठीक है, जब एक लाइट मूव कर रही है रेयर टू डेंसर मीडियम में तो वो क्या कर रही है यहाँ पर? तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है आपको कि जो रे है वो टुवर्ड द नॉर्मल क्या कर रही है? बैंड हो रही है। ठीक है, जब रेयर टू डेंसर है। लेकिन अगर डेंसर टू रेयर है तो जो लाइट है, जो लाइट की रे है वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्या है? अवे फ्रॉम द नॉर्मल मूव कर रही है। तो जब डेंसर से रेयर में जाएंगे तो जो है आर एंगल होगा वो ज़्यादा होगा आई एंगल से। ठीक है, और अगर रेयर टू डेंसर जाएंगे तो आई एंगल ज़्यादा होगा किससे? आर के एंगल से। ठीक है, क्योंकि हमने पीछे भी बात की थी लाइट के लॉज में कि जो जब इंसिडेंट रे है वो नॉर्मल के साथ एंगल आई बनाती है और जो रिफ्लेक्टेड रे है वो एंगल आर बनाती है। यहाँ पर इंसिडेंट रे है वो आई एंगल बनाती है और रिफ्रैक्टेड रे है वो एंगल आर बनाती है। ठीक है, तो ये था ऑप्टिकल रेयर और डेंसर मीडियम के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं कि लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है। सेम एज है, देखिए इंसिडेंट रे है, रिफ्रैक्टेड रे है और नॉर्मल सभी के सभी एक प्लेन में लाई करते हैं। फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ है साइन आई, साइन आई फॉर एंगल इंसिडेंस, जो साइन एंगल है इंसिडेंट का रेशियो साइन आर दोनों इक्वल हैं कांस्टेंट के, और ये कांस्टेंट क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको हम स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, इंसिडेंट रे कहाँ से इनकमिंग ऑन द
रिफ्रैक्टिंग सरफेस, और जो रिफ्रैक्टेड रे है वो आउटगोइंग, जो बाहर की तरफ जाती है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट मैंने बताया था कि इंसिडेंट रे है, अगर उसमें हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो जो नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे एंगल बनाती है उसे आई बोलते हैं, और जो रिफ्रैक्टेड रे के साथ में जो एंगल बनाती है उसे हम एंगल आर बोलते हैं। ठीक है, सेम एज ए रिफ्लेक्शन है, पर नाम थोड़ा चेंज है, रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्शन। ठीक है, नेक्स्ट है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम डिफाइन करते हैं स्पीड रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। ठीक है, तो सी क्या है यहाँ पर? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और वी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। कोई भी मीडियम अगर हमें गिवन है तो, जैसे ग्लास स्लैब हो गया या फिर वाटर हो गया, कुछ भी। ठीक है, नेक्स्ट है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इसके रेशियो की कोई भी यूनिट नहीं होती। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल पे जो कि आपने मीडियम में यूज किया है, और ऑन कलर और वेवलेंथ, जो आप लाइट यूज कर रहे हैं उसकी वेवलेंथ पे और उसके कलर पे भी डिपेंड करता है। कौन? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, नेक्स्ट है ए सब्सटेंस हैविंग, अगर किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, ठीक है, इज ऑप्टिकली डेंसर देन द अनदर सब्सटेंस हैविंग लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो दूसरे सब्सटेंस का क्या होगा? कम होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, नेक्स्ट है टू टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू अदर। ठीक है, फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम, मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। ठीक है, ये है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, नेक्स्ट है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट है विद रिस्पेक्ट टू एयर। ठीक है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, यहां पर विद रिस्पेक्ट टू अदर मीडियम है, यहां विद रिस्पेक्ट टू एयर और वैक्यूम है एब्सोल्यूट में। ठीक है, तो दो टाइप के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने पढ़े, रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नेक्स्ट है लेंस। लेंस क्या है? लेंस ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम होता है। ठीक है, जो कि बाउंड होता है दो सरफेस के साथ में। ठीक है, विच इज एटलीस्ट, इसमें कि एक जो सरफेस होता है वो कर्व होता है। इसी के ऊपर हमने लेंस को दो टाइप्स में डिवाइड किया है, कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस बीच से मोटे होते हैं और साइड से पतले होते हैं, लेकिन कॉनकेव लेंस बीच से पतले होते हैं और साइड से मोटे होते हैं। यही दोनों में डिफरेंस है। ओके, यहां तक आप सभी को समझ आ गया होगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखते हैं फिर। नेक्स्ट, जैसे हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ प्रिंसिपल फोकस पढ़ा था, ऐसे ही लेंस में भी हम इन सब चीज को पढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी हम लेंस लेंगे उसमें हम दो स्फीयर, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो दो होंगे। ठीक है, और जो कि फोकस होंगे वो भी दो होंगे। ठीक है, यहाँ पर ये याद रखना है। और प्रिंसिपल एक्सिस और ऑप्टिकल सेंटर, जहाँ पोल था वो यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर हो जाएगा। और रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो क्या है? जो स्फीयर का रेडियाई है, ठीक है, जो कि पार्ट है लेंस का, उसे हम रेडियाई ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। ठीक है, और हमने ऑलरेडी बात की थी, प्रिंसिपल एक्सिस होता है जब हम लाइन को ज्वाइन करते हैं, द सेंटर ऑफ कर्वेचर द टू सरफेस ऑफ द लेंस। दो सेंटर ऑफ कर्वेचर हैं, किसके? दो लेंस के सरफेसेस के। ठीक है, तो वो क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस है। ऑलरेडी हमने अच्छे से डिस्कस किया था मिरर में। थोड़ा फर्क यही है कि इसमें दो फोकस होंगे और दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन देख लेते हैं कॉन्वेक्स लेंस की। हमने बात की थी कॉन्वेक्स लेंस में 6 होती हैं, लेकिन कॉनकेव मिरर में भी 6 होती हैं। ठीक है, ऐसा उल्टा था। तो अगर हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखेंगे तो जो पोजीशन रहेगी इमेज की वो कहाँ बनेगी? एट 2f2। कहाँ बनेगी? एट 2f2। एक बार मैं आपको डायग्राम बना के दिखा देती हूँ कैसा दिखाई देगा आपको 2f1 और 2f2। ये जो मैंने बीच की लाइन बनाई, ये क्या बनाई है यहाँ पर? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, मैंने बात की दो फोकस होंगे, तो दो अगर मेंशन करेंगे तो f1 f2 करेंगे, और सेंटर ऑफ कर्वेचर को
2f2 एंड 2f1, इसका डबल है ना ये, ठीक है। यहाँ पर C1 या C2 भी कहीं कहीं मेंशन हो सकता है, ठीक है। और ये क्या है, ऑप्टिकल सेंटर है बीच का, ये मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है। तो अब देखते हैं फर्स्ट इमेज फॉर्मेशन में, इन्फिनिटी पे रखा है ऑब्जेक्ट, पोजीशन कहाँ है इमेज की, एट फोकस F2, कहाँ पर है F2, ठीक है। एक्सट्रीमली बहुत छोटी होगी, रियल और इन्वर्टेड होगी, इसमें भी सभी केसेस 5 केसेस रियल इन्वर्टेड के आएंगे, सिर्फ एक केस आएगा वर्चुअल का और इरेक्ट का, ठीक है। नेक्स्ट है बियॉन्ड 2f, बियॉन्ड 2f के पीछे, तो जो इमेज बनेगी वो F2 और 2f2 के बीच में बनेगी, ठीक है। रियल इन्वर्टेड होगी और डिमिनिश मतलब छोटी होगी। नेक्स्ट देखते हैं 2f1 पे रखेंगे, ठीक है। तो जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, 2f2 पे बनेगी, वहां पर C पर ही बन रही थी ना, तो यहाँ पर क्या बनेगी, 2f1 पे लेंगे तो 2f2 पे बनेगी, सेम साइज की रहेगी, रियल और इन्वर्टेड रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्वेक्स में देखते हैं, अगर आप ऑब्जेक्ट को F1 और 2f2 के बीच में रखेंगे तो जो आपकी इमेज बनेगी वो क्या बनेगी, बियॉन्ड F2 बनेगी, ठीक है। मैग्नीफाइड होगी और रियल और इन्वर्टेड होगी, ठीक है। यहां तक क्लियर आप सभी को। नेक्स्ट है, अगर F1 पे आपने ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज बनेगी इन्फिनिटी पे, हाईली मैग्नीफाइड बड़ी होगी, रियल और इन्वर्टेड होगी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है, अगर आप बिटवीन लेंस के बीच में, लेंस और F1 के बीच में रखेंगे तो ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट के ही इमेज बनेगी, ये वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी, सीधी होगी और मैग्नीफाइड होगी, मतलब बड़ी होगी, ठीक है। तो ये सभी के सभी केस किसके थे, कॉन्वेक्स लेंस के। नेक्स्ट बात करते हैं कॉनकेव के साथ। कॉनकेव लेंस में दो केसेस आएंगे जो कि किससे उल्टा है, कॉन्वेक्स लेंस, मिरर से, सॉरी, ठीक है। तो यहां पर हमने ऑब्जेक्ट को रखा है इन्फिनिटी पे और पोजीशन क्या आई है हमारी इमेज की, एट F, कहां पर आई है, एट F, ठीक है। ओके, और नेचर क्या है, वर्चुअल, इरेक्ट और हाईली डिमिनिश्ड होगी ये इमेज जो कि कॉनकेव लेंस ने बनाई है। नेक्स्ट है, अगर आप ऑब्जेक्ट को रखेंगे इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में तो जो इमेज बनेगी वो इन बिटवीन F एंड ऑप्टिकल सेंटर होगी और वर्चुअल रहेगी, इरेक्ट रहेगी और डिमिनिश्ड रहेगी। ये किसकी बात है यहाँ पर, कॉनकेव लेंस की, ठीक है। ओके, और इसमें सभी की सभी चीजें क्या दे रखी है, यहाँ पर नेगेटिव है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं फिर हम साइन कन्वेंशन, ठीक है। साइन कन्वेंशन जैसे हमने पीछे बात की थी वही साइन कन्वेंशन यहाँ पर लागू होता है, ठीक है। तो जो डिस्टेंस होगा वो अगर इंसिडेंट रे के एक सेम डायरेक्शन में है, अगर इंसिडेंट रे इधर है तो जो डायरेक्शन होगी क्या होगी, जो भी डायरेक्शन होगी वो हम पॉजिटिव मेंशन करेंगे, वहां पर जहां पर भी ऑब्जेक्ट रखा होगा उसको पॉजिटिव मेंशन करेंगे, ठीक है। अगर इंसिडेंट के अगेंस्ट होगी, उल्टी साइड होगी तो उसे नेगेटिव बोलेंगे, अपवर्ड है तो पॉजिटिव, डाउनवर्ड है तो नेगेटिव, ठीक है, ऑब्जेक्ट और इमेज, ठीक है। ये सभी के सभी साइन कन्वेंशन है लेंसेज के। फिर देखते हैं लेंस फॉर्मूला। हमने देखा था लेंस फॉर्म वहां पर मिरर में था 1/v + 1/u = f, यहाँ पर क्या चेंज है, 1/v - 1/u = 1/f, ठीक है। ये है मिरर का और ये है लेंस का फॉर्मूला, सिर्फ माइनस का यहाँ पर डिफरेंस है, ठीक है। और ये फॉर्मूला दोनों कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस दोनों के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। ओके, यू क्या है यहाँ पर, इमेज है, सॉरी वी क्या है यहाँ पर, इमेज है, यू यहाँ पर ऑब्जेक्ट है और एफ क्या है, फोकल लेंथ है, ठीक है। ये ऑलरेडी सिंबल्स हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए थे। यहाँ पर जो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस की जाएंगी लेंस के द्वारा, हमने क्या पढ़ा था, m = hi/ho, मतलब इमेज हाइट है इमेज की और हाइट है ऑब्जेक्ट की, ठीक है, दोनों का रेशियो है, ठीक है। अगर हम इसको रिलेट करते हैं डिस्टेंस के साथ तो हमने वहां पर मिरर में फॉर्मूला पढ़ा था m = -v/u, लेकिन यहां पर लेंस में होगा m = +v/u,
ठीक है, यहाँ पर ये फर्क है बस। ओके, तो ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है डिस्टेंस के साथ में और ये वाला फॉर्मूला है हाइट के साथ में। दोनों को एक साथ कोरिलेट किया जा सकता है। ओके, तो ये मैग्निफिकेशन ऐसे आपसे पूछ सकते हैं, इसमें से कोई भी आपको वैल्यू दी हुई होगी। ठीक है, ओके। इफ अगर m पॉजिटिव है तो जो इमेज होगी वो इरेक्ट होगी, अगर m नेगेटिव है तो इमेज इनवर्टेड मतलब उल्टी होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यूजेस क्या है लेंस के। लेंस हमें फोटोग्राफिक कैमरे में यूज किए जाते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लासेस में यूज किए जाते हैं, माइक्रोस्कोप में, टेलीस्कोप में और ह्यूमन आई में, सभी में लेंस का यूज है। फिर अब पावर ऑफ लेंस क्या होती है। पावर ऑफ लेंस एक तरीके से जो डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस होती है और डाइवर्जेंस होती है, जब एक लाइट गिरती है किसी भी लेंस पे तो वो लेंस से या तो कन्वर्ज कर लेता है या डाइवर्ल फैला देता है। ठीक है, उसकी वो पावर है किसी भी लेंस की। ठीक है, अदर वर्ड में देखते हैं, पावर ऑफ लेंस इज डिफाइंड रेसिप्रोकल ऑफ, किसका रेसिप्रोकल है, फोकल लेंथ का, पर यहाँ पर फोकल लेंथ किस में ली गई है, मीटर में। ठीक है, तो पावर इज इक्वल टू 1/, फोकल लेंथ इन मीटर, ये क्या है, पावर। ठीक है, तो पावर की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, डायप्टर, जिसको हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, पावर ऑफ लेंस। नेक्स्ट है पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। जब बहुत सारे लेंस एक साथ कंबाइन करते हैं तो हम क्या करेंगे, सबकी पावर को, ठीक है, हम प्लस कर देंगे जितनी भी मेंशन है, और वो एक होल कॉम्बिनेशन ऑफ कॉम्बिनेशन निकलाएगा सभी लेंसेज का एक कॉमन पावर के साथ। ठीक है, तो ये है पावर ऑफ कॉम्बिनेशन। ओके, ठीक है, आप सबको यहां तक समझ आया। ठीक है, ठीक है, तो यहां पर रिफ्रैक्शन और पावर कंप्लीट होता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, जिसमें हम ह्यूमन आई के बारे में पढ़ेंगे, उसके पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, और साथ साथ में उससे कौन कौन से जो डिफेक्टेड रिलेटेड हैं उनको भी हम आगे पढ़ेंगे, जिसमें हम हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया के बारे में बात करेंगे, साथ साथ में कैटरेक्ट के बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, और उन्हें हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं उसके बारे में भी हम आगे पूरी डिस्कशन एक वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें आप अपने YouTube चैनल शालू पाठशाला को। हमने आज एक और पोर्शन कवर किया है KVS TGT साइंस की यूनिट से। ठीक है, साथ साथ में जो ये यूनिट्स हैं ये NVS एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी एग्जाम जिसमें भी साइंस, अगर बेसिक साइंस जो भी आती है उनके लिए ये जो सीरीज चल रही है KVS की या इन सीरीज में हम प्रॉपरली सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन को और उनके टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। ठीक है, एक KVS के लिए नहीं, ये आपको काफ़ी एग्जाम में भी हेल्प कर सकती हैं। ठीक है, अब तो आप इन वीडियोस को पूरा देखें और अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें शालू पाठशाला को। थैंक यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ और कुछ नए क्वेश्चन आंसर्स के साथ जो कि रिलेट करेंगे प्रीवियस ईयर में NVS KVS DSSB कोई भी प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स होंगे उनके जो क्वेश्चंस हैं इन वीडियो से बहुत रिलेट मिलेंगे आपको। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू ऑल।